हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपको पता होगा कि मछली पालन में सबसे ज्यादा खर्च आता है आपके फीड के कॉस्ट में। मतलब आपका टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट का दोस्तों 70% आपके मछली के खाने में इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से अगर आपने मछली के खाने को समझ लिया कि मछली की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसको कितने समय में क्या फीडिंग कराना है, तब आप मछली पालन में एक्चुअल में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके मछली को खाना खिलाने के क्या क्या मेथड्स हैं, उसके अलावा कौन सी मछली को किस प्रकार से खाना खिलाना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूंगा फीडिंग चार्ट्स के बारे में कि कौन कौन सी मछलियों की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे उनको किस बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करूंगा फीडिंग मेथड्स की। देखिए, मछली को फिट कराने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है मैकेनाइज्ड तरीका, मतलब मैकेनाइजेशन वाला मेथड, जिसमें हम लोग किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं और उसमें आपके ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसकी मदद से हम लोग मछली को फिट करा लेते हैं। इसमें आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दूसरा तरीका होता है आपका मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड मतलब हम लोग खुद, या तो कोई आदमी या फिर कुछ ऐसा जुगाड़ जमा करके हम लोग मछली को फिट कराते हैं। इसको मैनुअल मेथड कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों मैकेनिकल मेथड की, तो ऑटोमेटेड फिश फीडर करके आजकल एक मशीन आ चुकी है जिसमें हम लोग 1500 बच्चे से 2000 बच्चों के लिए एक ऑटोमेटेड फीडर लगा देते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा चेंबर रहता है जो मछली आपके तालाब के किनारे में वो लगा रहता है, जिसमें हम लोग पहले से फीड को ऐड कर दिए रहते हैं। और जैसे ही फीडिंग का टाइम होता है दोस्तों, हम लोग टाइमर ऑन कर देते हैं और आप जैसे ही ऑन करते हो उस मशीन को, तो फीड है वो अपने आप गिरने लगती है एक फ्रीक्वेंसी से। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग खुद सेट करते हैं। अभी हाल में इंडिया में इस प्रकार की फैसिलिटीज है, वो उसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी तक हम लोग ज्यादा आपकी मशीन वगैरह का यूज फीडिंग में नहीं करते। हम लोग मैनुअल मेथड को ज्यादा प्रिफर करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें मैनुअल मेथड की दोस्तों, तो यहाँ पर 3 तरीके हैं मैनुअल फीडिंग कराने की। एक होता है ट्रे फीडिंग, दूसरा होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग और तीसरा होता है आपका बैग फीडिंग। अगर बात करें दोस्तों ट्रे फीडिंग की, तो इसमें हम लोग 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक फीड का ट्रे तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग जाली लगा देते हैं, बहुत फाइन मेशेस का उसमें नेट लगा देते हैं। और उस नेट को हम लोग दोस्तों तालाब के सतह से थोड़ा नीचे हम लोग उसको लटकाते हैं, उसमें फीड डाल के। और ये आपकी मछली कितना फीड कर रही है, आपकी मछली का फीडिंग बिहेवियर कैसा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग फीडिंग ट्रेस का प्रयोग करते हैं। खासकर आपकी श्रिम्प और आपकी प्राउन के फार्मिंग में हम लोग फीड ट्रेस से उसको फीडिंग कराते हैं। लेकिन मछलियों के पालन में दोस्तों हम लोग ज्यादातर आपके सिंघी और मांगुर को हम लोग फीडिंग ट्रेस की मदद से फीड करा सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों, दूसरा तरीका आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग आपको पता ही होगा कि इसमें मैनुअली आदमी है वो घूम घूम करके तालाब के चारों ओर जितना भी फीडिंग हम तालाब में डालते हैं उसको मैनुअली हाथों की मदद से, जैसे हम लोग धान की बुआई करते हैं वैसे ही तालाब में सभी तरफ आप ब्रॉडकास्ट करके हम लोग मछली को फीड कराते हैं। इसको आपको ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहा जाता है। दूसरा हमारा मेथड आता है दोस्तों आपकी डिमांड फीडिंग। डिमांड फीडिंग में हम लोग बैग फीडिंग को सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं। देखिए, बैग फीडिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दोस्तों अपने तालाब के ऊपर में, मतलब थोड़ा सा आपकी 2 से 3 फीट ऊपर में एक रस्सी डाल देते हैं तालाब में, और उस रस्सी में कम से कम पर हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 बैग को दोस्तों हम लोग थोड़े गैप में उसको लटका देते हैं। उसमें दाना भर के, जो भी दाना हम लोग, चाहे फार्म मेड फीड हो गया चाहे कंपनी वाले फीड हो गया, उस बैग में हम लोग दाना को भर करके उसको तालाब में 1 फीट नीचे डिप करके छोड़ देते हैं, उसमें होल करके उस बोरा में, ताकि मछलियां उस होल की सहायता से खाने को चुग सके, उसको खा सके अच्छे से, है ना। इससे होता क्या है, मान लीजिए आपने जितना फीड मछली को कराया है, अगर उनका पेट उस फीड से नहीं भरा, तो अगर जो भूखी मछलियां हैं वो बैग के थ्रू फीड को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी मछलियां भूखी नहीं रहेंगी। खासकर आपके एमसी मछलियों के लिए बैग फीडिंग सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एमसी मछलियां एग्रेसिवली फीड नहीं करती, जिसकी वजह से अगर बाई चांस आपने फीड कराया और वो आपकी मछलियों के लिए सफिशिएंट नहीं हुआ,
तो वो बैग फीड के द्वारा मछली को खाना मिल सकता है और मछलियां हैं वो भूखी नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर आपने मछलियों को भूखी रखी तो आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मछलियां जल्दी बढ़ेंगी, उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगी। तो आपको मछली को भूखा नहीं रखना है। उसके अलावा आपको एमसी मछलियों को जितना भी फीड आप मछली को खिला रहे होंगे उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लीजिए आपने 15 किलो फीड तैयार किया तो 15 किलो में से कम 7 किलो तो आपको ब्रॉडकास्टिंग में डाल देना है, लेकिन 7 किलो को आप अपने तालाब में बैग लटका करके उसमें फीड को डाल करके आप मछली को फीड कराइए। उससे आपकी मछलियों को ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ मिलेगा और आपके फीड का वेस्टेज भी उतना कम होगा। दूसरी बात आपको ये भी पता चल जाएगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए अपने बैग में दाना लटका करके छोड़ दिया तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिर मछलियों का डिमांड कितना है, मछलियां फीडिंग कितना कर रही हैं। अगर बाई चांस किसी दिन आपके बोरे में अगर फीड बच गई तो आपको समझना है कि मछलियां स्ट्रेस में हैं, उनको आपको ज़रूर चेक करना है। आपको नेटिंग करवा करके मछली की सैंपलिंग करानी है ताकि आपको ये समझ में आए कि मछलियां आखिर फीड क्यों नहीं करी हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ आईएमसी मछलियों या फिर कार्प मछलियों को आपको बैग फीडिंग भी कराना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप कैट फिशेस का पालन कर रहे होंगे, सिंघी, मांगूर, आपके तिलपिया या फिर आपके पंगासस को, तो आपको दोस्तों इसको ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही फीडिंग कराना है। क्योंकि मान लीजिए आपकी मछलियों को आपने बैग फीडिंग कराई तो ये मछलियां आपके एग्रेसिवली फीड करने वाली होती हैं। तो अगर मान लीजिए ये भूखी रह गई और आपने इसको बैग फीडिंग कराई तो ये मछलियां फीडिंग के दौरान एक दूसरे को घायल कर सकती हैं। तो इसकी वजह से आपको आपके कैट फिशेस मछलियों को ब्रॉडकास्टिंग ज़्यादा प्रीफर करना है, ना कि आपको बैग फीडिंग करानी है। ये आपकी मछलियों के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर बैग फीडिंग कराएंगे तो इनको फीडिंग की कमी हो सकती है ना। तो आपको जितने भी बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रीफर करते हैं मछली को खिलाना, तो उसी के हिसाब से आप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू मछली को फिट कराइए। हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, आपके फीडिंग के आपकी मछली के बिहेवियर के हिसाब से आपको फीडिंग कराना है। क्योंकि आपके खासकर कैट फिशेस की मछलियां होती हैं, उनको एनिमल बेस्ड प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको उसमें फिश मील के प्रतिशत है वो कम से कम 40 से 50% होना ही चाहिए। उसमें प्रोटीन लेवल है वो 32 से ऊपर या फिर 30 से 32% तक तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिली है उसमें आपकी मीट जरूर उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके हर्बीवोरस मछलियां, कार्प मछलियों का अगर आप पालन करती होंगी तो आपको दोस्तों प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करना है। आपका चाहे उसमें सरसों की खली हो गया, बादाम की खली हो गया या फिर सोयाबीन की खली हो गया, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपको अपने फीड में ज़रूर मिलाना चाहिए। और अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाते हैं दोस्तों तो आपको कार्प मछलियों को मैक्सिमम 30% और मिनिमम 28% तक के प्रोटीन को आपको साल भर उसको फीड करा करके आप अच्छे से पालन कर सकते हैं। बस आपको मछली के अच्छे गुणवत्ता वाली फीड आपको खिलाना चाहिए। ये आपकी कंपनी वाली फीड हो सकती है या फिर आप अपने फार्म पर भी इन मछलियों के लिए फीड तैयार कर सकते हैं। एक दिक्कत है वो फार्मर भाई हैं वो फेस करते हैं कि उनके मछलियों को कितने बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराना है, ये उनके दिमाग में नहीं रहता। वो अपने अनुमान के हिसाब से मछली को फीडिंग कराते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको जो भी मछली का आप पालन कर रहे होंगे उसका फीड चार्ट को ज़रूर आप फॉलो करिए। ये फीड चार्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में फीडिंग चार्ट करके आप सर्च करेंगे तो सभी मछलियों का फीड चार्ट है वो आपको दिखाई दे देगा। तो फीड चार्ट है वो आप तो अगर आप फार्म पर ही अपने मछलियों का खाना तैयार करते हैं तो आप जरूर अपने फीडिंग चार्ट को फॉलो करिए। लेकिन अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाते हैं तो हर कंपनी वाले फीड का एक अपना फीड चार्ट होता है, चाहे वो एबिस हो गया, चाहे वो सीपी हो गया, चाहे आपका कारगिल हो गया, इन सभी के लिए एक अलग से फीड चार्ट होता है। उसको आप इंटरनेट से या फिर जो भी रिटेलर या फिर फीड वाला होगा उससे आप कांटेक्ट करके फीड चार्ट को जरूर आप मंगवा लीजिए। उसी के हिसाब से आप मछली को फीड कराइए। किसान भाइयों, अगर आपको इसके अलावा आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमसे कॉल पर बात करके हमसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। बाकी आप जैसे जितना अच्छा से फीड का मैनेजमेंट करेंगे आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा आपको दिखाई देगा।
तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।